Rahim. Assalamu alaikum. Hope you are all well. The lecture is delivered and recorded by Sarhat Education School and College for Class 3 students. This is your computer book for Class 3. Please open it. पेज नंबर 10 चैप्टर नंबर 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्से। हाइलाइटर उठाएं, हाईलाइट कर लें। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ, पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से। कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आ जाएं चैप्टर की तरफ। कंप्यूटर डिवाइसेस आर कंप्यूटर पार्ट्स। कंप्यूटर की जो डिवाइसेस होती हैं वही कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। पार्ट्स का क्या मतलब है? हिस्से। वी कैन डिवाइड दैम इनटू 4 टाइप्स। हम लोग इसको 4 टाइप्स में यानी 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 4 हिस्से कौन से हैं? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या है, 1 बाय 1 हम सारा कुछ आगे एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस उसको कहते हैं जिस डिवाइस के थ्रू हम अपना डेटा कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं, वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट कहते हैं डेटा इंटर करना, और इनपुट डिवाइसेस कहते हैं जिस डिवाइस के थ्रू डेटा इंटर हो रहा होता है, वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। वी इंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। हम कंप्यूटर के अंदर डेटा इंटर करते हैं इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए। द मेन टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर, 4 मेन टाइप्स है इनपुट डिवाइसेस की। कीबोर्ड, स्कैनर, माउस एंड जॉयस्टिक। आपके पास ये 4 इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप डेटा को इंटर करते हो। नाउ व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू गेट द रिज़ल्ट और आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। आपको बुक पे जितनी हाईलाइट हुई हुई स्टेटमेंट्स और पैराग्राफ्स नज़र आते हैं, काइंडली उनको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें। आउटपुट डिवाइसेस वो होती है जैसे आप इनपुट डिवाइसेस जिस डिवाइस के थ्रू आप डेटा इंटर करते हो वो आपके पास है इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो होती है जिस डिवाइस के ज़रिए आपको आपका रिज़ल्ट यानी नतीजा मिलता है, वो आपके पास है आउटपुट डिवाइस। तो कहते हैं आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है गेट द रिज़ल्ट और आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, कोई भी रिज़ल्ट या कोई भी नतीजा कंप्यूटर से लेने के लिए। द मेन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, 4 मेन टाइप, कुछ मेन टाइप्स हैं जिनमें हम लोगों को कुछ डिफ़ाइन करके उन्होंने दी हुई है कि ये आउटपुट डिवाइसेस है। मोनीटर, ये मोनीटर की जो ये डिस्प्ले स्क्रीन होती है ये आपके पास है आउटपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपना नेम इंटर करते हो आपको यहाँ पे ये शो हो जाता है, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर से आपको क्या मिलता है? आपको एक हार्ड फॉर्म कॉपी मिल जाती है। प्रिंटर हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर आपके पास आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जब आप कोई जैसे कोई गाना लगाते हो या कोई आवाज़ जो है वो आपको स्पीकर के ज़रिए ऊंची यानी लाउड सुनाई देती है, तो ये आपके पास है आउटपुट डिवाइस, यानी आपको कोई डेटा मिल रहा है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस। नाउ व्हाट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइसेस? प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती है? इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर द प्रोसेसिंग डिवाइसेस कंट्रोल्स एंड प्रोसेसेस ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। प्रोसेसिंग डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर क्या करती है? हमारा जितना भी कंप्यूटर के अंदर का काम होता है, कंप्यूटर के अंदर की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब को ये प्रोसेसिंग डिवाइस कंट्रोल करती है, उनको चेक रखती है कि ये ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही। Mainly they transformed input to output before the proper understanding of processing. We should understand the terms input and output. कहते हैं कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते टाइम, चाहे आप इनपुट ट्रांसफ़र कर रहे हो या आउटपुट आप उससे ले रहे हो, आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि प्रोसेसिंग होता क्या है और प्रोसेसिंग के अंदर इनपुट और आउटपुट का क्या काम है। अब पढ़ते हैं इनपुट और आउटपुट का क्या काम है। इनपुट कहते हैं इनपुट इज़ द रॉ इन्फॉर्मेशन डैट वी पुट इनटू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट जो होती है वो एक रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब एक जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर अभी हमें काम करना होता है। अब एक नाम मैं यहाँ पे लिख दूँ, कोई भी नाम मैं लिख देती हूँ, जैसे अली लिख देती हूँ, मुझे नहीं पता कि इस अली के नाम का मैंने क्या करना है। जब मैं इसको कंप्यूटर में कीबोर्ड यानी इनपुट डिवाइस के थ्रू इंटर करूंगी और कंप्यूटर उसके ऊपर वर्किंग करके मुझे शो करेगा आउटपुट डिवाइस के ऊपर, तो ये होती है प्रोसेसिंग, यानी कोई काम करना। इनपुट जो है वो हमारे पास एक रॉ इन्फॉर्मेशन होती है जो हम कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग यानी काम के लिए इंटर करते हैं। इनपुट कैन बी इन द शेप ऑफ नंबर्स। इनपुट किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो नंबर्स हो। नंबर्स कौन से होते हैं? 0 to 9,
या वर्ड्स, बॉय हो गया किसी का, कोई लड़का हो गया या कोई लड़की हो गई, कोई भी वर्ड, कोई भी किसी का भी नाम, किसी की भी एज, कोई भी क्लास, किसी की भी कोई तस्वीर, ये आपके पास है इनपुट। ये आपके पास एक कहलाती है रॉ इन्फॉर्मेशन। तो जब हम ये कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर इसके ऊपर जब काम करता है तो वो होती है प्रोसेसिंग। अब वो प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट कैसे देता है? आउटपुट इज़ यूज़फुल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मालूमात। कहते हैं आउटपुट जो होती है वो एक काम वाली मालूमात हमें देती है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड, जो एक हमें नतीजा देती है बाय द सिस्टम यूनिट के ज़रिए आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन इनपुट। जब इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग यानी काम हो जाता है और जब हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है तो वो आपके पास कहलाती है आउटपुट। जैसे अब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, वो आपका है इनपुट। टीचर जब उसको चेक करती है वो है प्रोसेसिंग, और जब आपका रिज़ल्ट कार्ड आपके हाथ में आता है तो वो है आपका आउटपुट। तो कहते हैं ये आपके पास क्या है? आउटपुट हो गया। आउटपुट कैन बी अ डॉक्यूमेंट। आउटपुट कोई भी किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई तस्वीर हो सकती है, किसी की कोई रिपोर्ट कार्ड हो सकती है, कोई भी गाना या वीडियो हो सकती है। तो ये आपके पास क्या है? आउटपुट है। एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड प्रोसेसिंग। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं कि प्रोसेसिंग को समझने के लिए आपको समझाने के लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए, एक बेहतर समझने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप प्रोसेसिंग करो। लेट अस कंसिडर सम ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। When we write something, जब आप कुछ लिखते हो, the paper, ink and words are input। जब आप कुछ लिख रहे हो तो जिस चीज़ के ऊपर आप लिख रहे हो वो पेपर, वो पेन और वो वर्ड्स, वो आपके पास है इनपुट। लेकिन जब आप वो अपने हाथों से वो लिख रहे हो वो आपके पास है प्रोसेसिंग। एंड द रिटन डॉक्यूमेंट इज़ आउटपुट। जब वो आप पूरा कंप्लीट लिख लेते हो वो आपके पास है आउटपुट। एग्जाम्पल नंबर 2, When we sew cloths, the cloth thread and buttons are input। कहते हैं जब आपकी अम्मी या आप कोई कपड़े लेती हो तो आप उन्हें सीते हो, वो सीना जो होता है वो आपका जो है वो इनपुट है। क्लॉथ यानी जो कपड़े हो गए, थ्रेड यानी जो धागा हो गया, और जो बटन है ये आपके पास इनपुट है। आप अभी उसके ऊपर लगाओ के प्रोसेसिंग करोगे। टू स्यू इज़ प्रोसेसिंग। वो जो सीना होता है वो आपके पास प्रोसेसिंग यानी उसके ऊपर काम हो रहा होता है, कपड़े के ऊपर आप काम कर रहे होते हो। और जब वो स्टिच हो जाती है कोई भी शर्ट, कोई भी ट्राउज़र, तो वो आपके पास क्या है? आउटपुट है। इसी तरह एक थर्ड एग्जाम्पल उन्होंने दी है, व्हेन वी मेक पॉट द क्ले एंड द वाटर इज़ इनपुट। कहते हैं जब आप कोई एक मिट्टी का घड़ा बनाते हो, कोई बर्तन बनाते हो मट्टी से, वो जो मट्टी आप जब लेते हो और आप उसको जो प्रोसेसिंग आप उसको रखते हो वो आपके पास इनपुट है। जब आप उसको बनाना स्टार्ट करते हो वो आपके पास प्रोसेसिंग है। और जब वो आपके पास कंप्लीट एक घड़ा, एक बर्तन तैयार हो जाता है मट्टी का, वो आपके पास है आउटपुट। इसी तरह आपको एक फोर्थ एग्जांपल उन्होंने दी है, व्हेन वी मेक हाउसेज। जब हम घर बनाते हैं, द ब्रिक्स कहते हैं ईंटों को, सैंड, सीमेंट, वुड एंड आयरन बार्स आर इनपुट। जब आप ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हो ये आपके पास इनपुट है। इन सब चीज़ों को हम इनपुट कहेंगे घर बनाते टाइम। टू कंस्ट्रक्ट, जब वो घर बना रहा होता है, जो भी लेबर होता है, जो भी मज़दूर होता है, वो जो घर बना रहा होता है वो क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग कर रहा है। और जब वो घर कंप्लीट तैयार हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे टीचर ने बोर्ड पे अगर कोई मैथ्स का क्वेश्चन करवाया है तो वो आप कैसे करोगे? व्हेन वी ऐड नंबर्स, जब हम किसी दो नंबर्स को ऐड करते हैं, जब हम उन नंबर्स को बोर्ड पे लिख रहे होते हैं वो है इनपुट, जब हम उनको ऐड करते हैं वो है प्रोसेसिंग, और जो उसका रिज़ल्ट हमें मिलता है वो है आउटपुट। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो इस पढ़ाए गए सबक की वीडियो अपने बच्चों को बार बार दिखाएं। किसी भी डिफ़िकल्टी की सूरत में अपने कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉब्लम को शेयर करें। थैंक यू।